जब जब भगवान के भक्तों पर कोई आपदा आती है और जो कोई उस आपदा को लाने वाला होता है तो भगवान शांत नहीं होते। एक बार की बात है, एक संत थे और वो जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक जमादार था, झाड़ू लगा रहा था। संत जी जा रहे थे, गंगा स्नान किए, वापस आए। ये झाड़ू लगा रहा था, लगाता ही गया, संत जी के ऊपर धूल पड़ी। संत जी ने कहा इसकी धूल आई है, अब मैं अशुद्ध हो गया, फिर से पवित्र होना पड़ेगा। फिर गंगा स्नान के लिए गए, फिर स्नान किया, फिर वापस आए, फिर झाड़ू की धूल आई। वो जानबूझकर झाड़ू की धूल तभी उड़ाता था जब वो संत स्नान करके बाहर आते थे। एक बार हो गया, 3 बार हो गया, 10 बार हो गया। अब संत जी को लगा ये तो जानबूझकर कर रहा है। संत जी ने तुरंत ईंटा उठाया और ईंट उठा करके सर फोड़ना चाहा। इतने में भगवान को उसने विचार किया, स्मरण किया, भगवान इतनी देर से जो है ये मेरे ऊपर जो है गंध फैला रहा है, मैं बार बार शुद्ध हो रहा हूं, फिर भी आपने इसका कोई उपचार नहीं किया। इसकी बुद्धि में बैठ करके आपने इसकी बुद्धि का परिवर्तन नहीं किया। आप कैसे भगवान? भगवान ने कहा जब तुमने ईंट उठाया उसी समय तुमसे भी अपराध हो गया। अगर तुम उसका प्रतिकार करने की चेष्टा न किए होते तो मैं क्या, तुम्हारे इस भक्ति और भावना से इसका परिवर्तन हो जाता और वो तुम्हारे चरणों में गिर करके तुम्हें प्रणाम करता। लेकिन तुम्हारे इस प्रतिकार के कारण मेरी आवश्यकता मुझे नहीं लगी। क्योंकि जब भक्त ये सोच लेता है कि भगवान की कोई शक्ति नहीं है तो भक्त अपनी शक्ति को जब मानता है तो ऐसे भक्त की शक्ति के अहंकार को नष्ट करना ही मेरे जैसे परमात्मा का कार्य है। इसलिए मैं वहां बचाने नहीं आया। हम सब भी जब अहंकार कर लेते हैं कि हमारा पति बलवान है, उसके पास धन बहुत है, हमारे पिता बलवान है, उनके पास ये है, हमारा परिवार बहुत संपन्न है इसलिए हमारे पास बहुत सब कुछ है, सब कुछ हो फिर भी अहंकार मत कर लेना। अहंकार कर लिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।